नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं उस पत्रकार की, नाम भी आपको बताऊंगा लेकिन आप मेरे नाम बताने से पहले समझ जाएंगे, लेकिन मैं नाम भी बताऊंगा आपको। उस पत्रकार की बात कर रहा हूं जो 2014 से पहले ये कहता था कि ये जो आड़ती हैं इनकी वजह से मंडियों में किसान जो है वो गुलाम बन जाएंगे। कार्यक्रम है, बाकायदा वेबसाइट पर लेख छपा है, लेख का जो हम कहते हैं बाय लाइन दी गई है। बाय लाइन क्या होती है? जब भी कोई लेख लिखा जाता है तो उसके नीचे उसे लिखा किसने है उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर एक और चीज होती है जिसमें लिखा जाता है एडिटेड बाय, वो एक अलग चीज है। लेकिन बाय लाइन अपने आप में सबसे प्रमुख चीज होती है। ये बाय लाइन है रवीश कुमार की, और रवीश कुमार का ये लेख है जिसमें वो बताते हैं कि अगर आड़तियों को हटाया नहीं गया तो कैसे मंडियों में जो है वो किसान एक तरह से गुलाम हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद देखिए, पिछले 6 सालों में देखिए, आपको रवीश की पत्रकारिता को देखते हुए यह बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो लगातार इस तरह के मुद्दों को और ज्यादा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे इस समय जब इन सारी बातों को लगातार उन्हें अपनी ऑडियंस के सामने रखना चाहिए था, क्योंकि 6 साल पहले तो वही सारी चीजें कहते ही थे। अब या तो वो ये मान ले कि भैया 6 साल पहले जो उन्होंने बातें कही थी वो गलत थी, या वो ये मान ले कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो कृषि कानूनों के खिलाफ बातें चला रहे हैं। क्योंकि बात चाहे 3 तलाक की हो, बात चाहे सीएए एनआरसी की हो, बात चाहे धारा 370 को हटाने की हो जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा चाहे कोई भी ऐसी चीज हो जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू की, उसके खिलाफ रवीश कुमार कार्यक्रम करते हैं, उसके विपक्ष में चीजों को दिखाते हैं, जिससे यह समझ आता है कि वो सिर्फ उन पॉलिसीज के खिलाफ में नहीं है, वो एक आदमी के खिलाफ है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और यही चीजें जो है उनकी बातों में साफ दिखाई देती है। वरना क्यों 2014 में वो ये बातें कहते थे, और ये हम नहीं कह रहे, उनका लेख कह रहा है कि कैसे जो है आपको मंडियों को थोड़ा सा और विकसित करना होगा, कैसे आपको इसमें और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, कैसे आपको चीजों को किसानों के हित में करना होगा। ये सारी की सारी चीजें वो बोलते थे। लेकिन अब जब ये कृषि कानून, दुनिया के बड़े बड़े जानकार, मैं देश के ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जानकार इनकी कई बातों को बहुत अहम बता रहे हैं कि कृषि कानूनों की ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया को फिर से डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में। क्योंकि एक वक्त पे यही कृषि का क्षेत्र था जो हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता था। आज सर्विस सेक्टर ओवरटेक कर गया है, जो कि अच्छी बात है। इसका मतलब हम दुनिया से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे ना छूट जाए, दूसरे तीसरे नंबर पर ही रहे, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे पैसा देने की बात हो। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है ये बिल, ये कृषि कानून। रवीश कुमार के इस पर कार्यक्रम करेंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता है तो जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।